चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यह बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। जगदलपुर से समीप होने के कारण यह एक प्रमुख पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। सघन वृक्षों एवं विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित इस जलप्रपात से गिरने वाली विशाल जलराशि पर्यटकों का मन मोह लेती है। चित्रकूट प्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। जुलाई से अक्टूबर तक का समय पर्यटकों के यहाँ आने के लिए उचित है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने वन विराजमान हैं, जो कि उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। रात में इस जगह को पूरा रोशनी के साथ जगमगाया जाता है। यहाँ के झरने से गिरते पानी के सौंदर्य को पर्यटक रोशनी के साथ देख सकते हैं। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती हैं। मानसून काल में इंद्रावती नदी अपने उफान पर होती है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा प्रपात है। बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 मीटर होती है। रात की खामोशी में झरने की आवाज आपको 3 से 4 किलोमीटर दूर भी सुनाई देगी, मानो पानी की हर एक बूंद चीख चीख कर चित्रकूट से गिरने की गौरवगाथा का गान कर रही हो। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो हर मौसम में दर्शनीय है, लेकिन बारिश के दिनों में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। पर्यटकों के यहाँ आने के लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय सबसे सही होता है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने जंगल हैं, जो उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। रात के अंधेरे में भी आप झरने का रोमांच ले सकते हैं, क्योंकि यह जगह रोशनी के साथ सुसज्जित किया हुआ है। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती हैं। झरने के किनारे पर एक विशालकाय शिवलिंग और महादेव का मंदिर भी है, जो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, लेकिन झरने के नीचे अगर आप जाएं तो सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे। इनमें से कई शिवलिंग प्राचीन काल के भी माने जाते हैं, जिनके ऊपर झरने का पानी सीधे आकर गिरता है, मानो भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता को करीब से निहारने के लिए यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नदी में उतरकर 90 फीट की ऊंचाई से गिरते विशाल जलधारा को देखना और उसे महसूस करना थोड़ा डरावना जरूर, लेकिन उत्साह से भरपूर होता है। बस्तर के जलप्रपात जितने खूबसूरत हैं, उतने ही हसीन यहाँ के हाट बाजार भी है, जहाँ आदिवासियों की कला संस्कृति की छटा दिखाई पड़ती है। भारत के आदिवासी कलाओं में बस्तर की आदिवासी परंपरागत कला कौशल काफी प्रसिद्ध है। बस्तर अपने अद्वितीय कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बस्तर के आदिवासी समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस दुर्लभ कला का संरक्षण करते आ रहे हैं, लेकिन प्रचार के अभाव में यह केवल उनके कुटीरों से साप्ताहिक हाट बाजारों तक ही सीमित है। बस्तर के कौशल कला को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, मृदा यानी मिट्टी कला और धातु कला में बांटा जा सकता है।
काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के बनाए गए सामान आते हैं। लकड़ी को तराशकर आदिवासी जीव जंतुओं, देवी देवताओं और साज सज्जा की कलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसे बाजार में बेचकर वे अपना गुजारा करते हैं। खास बात ये कि वे इसे बनाने के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं करते। बांस कला में बांसुरी, बांस की कुर्सियां, टेबल, टोकरियां और चटाई जैसे घरेलू साज सज्जा की सामग्री भी बनाई जाती है। मृदा कला में मिट्टी के सजावटी बर्तन, गमले, देवी देवताओं की मूर्तियां और उसी प्रकार धातु कला में तांबे और टीन मिश्रित धातु के ढलाई की हुई कलाकृतियां भी आदिवासी संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है।